दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। तुझे सिर्फ उसे लाना होगा। वो है कौन? कुंजर की बेटी अंजनी का पुत्र है वो। ये कैसा संकट है जो बार बार मेरे पुत्र पर आ रहा है? आप इस बालक की योग्यता और बल पर शंका ना करें देवर्षि। पुत्री, ये चंचल ही इतने हैं कि इन्हें कक्ष में रहना अच्छा ही नहीं लगता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो बजरंग बली हनुमान की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह केसरी कुमार की कथा भी अनंत है। जो कोई नहीं देख सकता वो अंजनी कुमार देख लेते हैं। वकरी को अपनी माया शक्ति पर घमंड था भक्तों। पंडित जी, बकरी को केसरी नंदन हनुमान ने जीवित क्यों छोड़ दिया? वो उसका अंत भी तो कर सकते थे। केसरी नंदन को तो पाप का अंत करना था, पापी का नहीं। उन्होंने वकरी को सद्मार्ग पर आने का एक अवसर दिया। अब ये वकरी का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उनके मुंह में अभी भी पाप भरा था। तो क्या फिर उसने मायावी खेल खेला पंडित जी? जब नाश होने को होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दानव सरदार विद्युत हो या मायावी वक्री, सबका अंतकाल आ गया था। नारद जी सारा खेल देख रहे थे। उन्होंने आग में घी डाल दिया। वकरी कोई नई चाल सोच ही रही थी कि नारद उनके पास रूप बदल कर पहुंच गए। मार डालूंगी, कहाँ जाऊंगी उसे, कहाँ जाऊंगी? कौन है देवी आप? कौन हो तुम? मैं कपिश कुंजर की प्रजा हूँ। तुम चाहते क्या हो? मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मिल ही नहीं पा रहा हूँ देवी। सुना है महल में एक बालक आया है जो सभी दैत्यों, राक्षसों और दानवों का अंत करने वाला है। महाराज दिन रात उस बालक की सेवा में लगे रहते हैं। चिंता मत करो, उस बालक का अंत आ गया है। जल्दी वो बालक कुंजर प्रदेश से दूर चला जाएगा। बड़ा ही सुखद रहेगा देवी। लेकिन आप ये सब जानती कैसे हैं? मैं सब जानती हूँ। उसका अंत
दानव सरदार विद्युत के हाथों होने वाला है। आपने तो कहा था स्वामी कि रुद्र अवतार केसरी कुमार आपके सहायक बनेंगे, धर्म की स्थापना में आपकी सहयोगी बनेंगे, आपकी शक्ति बनकर असुरों का संहार करेंगे। किंतु वो तो स्वयं असुरों का लक्ष्य बन गए हैं। नहीं देवी, जो विधि का विधान है केसरी कुमार वही कर रहे हैं। दानवों को भी उनकी शक्ति का अनुमान हो चुका है। किंतु अभी तक वो एकाकी हैं। उनकी माता भी जानती हैं कि वो उनका सच नहीं समझ पा रही हैं। देवी, अंजनी के लिए वो एक आदर्श पुत्र के रूप में ही रहेंगे। और एक बात जान लीजिए, केसरी कुमार जो भी कर रहे हैं वो महादेव के संकेत पर ही कर रहे हैं और दानवों का सामना कर रहे हैं। किंतु कब तक स्वामी? कब तक वो असुरों से लड़ते रहेंगे? कुंजर प्रदेश में उनके आने का उद्देश्य असुरों से अपने नाना के प्रदेश की रक्षा करना ही है। अब इस उद्देश्य के पूरा होने का समय आ गया है देवी। संकट मोचन जय हनुमान। कुंज का समूल नाश करूंगा। संकट मोचन जय हनुमान। मैं उसका अंत नहीं, सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश। नष्ट कर दूंगा पूरे कुंजर प्रदेश को। तुम्हें भ्रमित किया है उस वानर ने। भ्रमित ही नहीं, उसने मुझे अपमानित भी किया है। उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखने में छोटा है पर है बड़ा मायावी। सरदार, मुझे पता चला है कि कुंजर उसे हमारे विनाश करने के लिए लाया है। हमारा, असुरों का, दानवों का और राक्षसों का वो विनाश करने वाला है। देखो, मेरी ये दशा उसी ने बनाई है। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा सरदार, कहीं का नहीं छोड़ा। बंद करो ये रोना धोना। अब किष्किंधा राजा बाली के लिए नहीं, दानवों के विजय के लिए मैं कुंजर का समूल नाश करूंगा। हाँ, कुंजर का समूल नाश करूंगा। अरे ये क्या? क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो प्रभु मुझे, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो प्रभु मुझे। बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो बजरंग बली हनुमान की। भक्तों, अद्भुत चरित्र है भक्त वत्सल महावीर हनुमान। वो ज्ञान और गुण के सागर तो है ही, संस्कृति के महान रक्षक भी है। उनकी महानता के समस्त गुण बालपन से ही दिखाई देने लगे थे। घुटनों के बल चलते हुए उन्होंने अपनी चमत्कारी गदा से सारे असुरों का संहार कर दिया।
जो माते अंजनी के पिता कपीश कुंजर के लिए संकट बने हुए थे। बाल हनुमान ने नाना को उन संकटों से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। कपीश कुंजर भले ही मारुति नंदन की इन लीलाओं को समझ नहीं सके, किंतु उन्होंने अपने ननिहाल आने का उद्देश्य पूरा किया। पंडित जी, हनुमान जी असुरों का अंत सुमेरु पर्वत पर भी रहते हुए कर सकते थे, इसके लिए कुंजर प्रदेश में क्यों आए? अरे भाई, बालक हनुमान जी असुरों का अंत तो कर देते, पर अपनी नानी जी से कैसे मिलते? और फिर उन्हें अपनी माता अंजनी को भी उनकी माता से मिलवाना था। उन्होंने एक साथ कई कार्यों की सिद्धि की। पंडित जी, हनुमान जी के ननिहाल के कार्य पूरे होने के बाद क्या हुआ? वो माता जी के साथ सुमेरु लौट आए। सुमेरु राजमहल में खुशियां मनाई गई और इस प्रकार संकट मोचन लीलाएं करते रहे। अद्भुत लीलाएं करते हुए केसरी नंदन अब 3 वर्ष के हो गए। उन्हें महल से अधिक बाहर खेलने में आनंद आने लगा। अवसर मिला नहीं कि भाग निकले। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालं ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं दुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। पता नहीं सारे फल किसने तोड़ लिए, भी फल दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करूं? धूप भी बढ़ती जा रही है। ये लाल फल कितना स्वादिष्ट होगा। इतना बड़ा फल तो माताश्री ने मुझे कभी दिया ही नहीं। एक फल कई फलों के समान है। जब देखने में इतना सुंदर है तो खाने में अति स्वादिष्ट होगा। बहुत आनंद आएगा इसे खाने में। आज तो इसे ही खा के अपनी भूख शांत करूंगा। किंतु वो तो बहुत दूर है, मुझे उस फल तक पहुंचना होगा। संकट मोचन जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान, जय बजरंगी जय हनुमान।
है। नहीं 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 नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। ये मेरा ग्रास मुझसे नहीं छीन सकता। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। ये कैसा आयोजन है प्रभु? प्रकृति की लीलाएं ऐसी ही होती हैं देवऋषि। किंतु ये तो संपूर्ण धरती लोक के लिए संकट का कारण बन गया है। सूर्यदेव संकट में पड़ गए हैं प्रभु। सूर्यदेव संकट में नहीं है देवऋषि, संकट में केसरी कुमार है। वो सूर्यदेव के इतने ताप को सहन करते हुए भी उनकी ओर बढ़ते जा रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। ये तो हमने सोचा ही नहीं था माते। हमें लगा कि सूर्यदेव राहु का ग्रास बन गए हैं, जिसके कारण चारों ओर अंधकार हो गया है। अंधकार राहु के कारण नहीं है देवऋषि, अंधकार केसरी कुमार के कारण है। वो सूर्यदेव के सामने आ गए हैं। तो क्या उनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है माते? उनकी रक्षा के लिए सभी देव तत्पर हैं देवऋषि, किंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है? नारायण नारायण नारायण। संकट मोचन जय हनुमान। रथ रोकिए सूर्यदेव, रथ रोकिए। संकट मोचन जय हनुमान। नहीं, कदापि नहीं। मेरे पुत्र को कुछ नहीं हो सकता। सभी यही चाहते हैं पवन देव कि आपका पुत्र सूर्य मंडल से सुरक्षित निकलकर बाहर आए, किंतु सूर्य के ताप से कोई बच सका है भला? सूर्य देव को अपना ताप नियंत्रित करना होगा। क्या वो ये भी नहीं समझ सकते कि वो एक अबोध बालक है जो भूल से उनके समीप पहुंचना चाहता है? नारायण नारायण। सूर्य देव तो सब कुछ समझते हैं पवन देव, किंतु प्रकृति के नियमों का उल्लंघन वो कैसे कर सकते हैं? मैं उनसे निवेदन करूंगा, मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा। पुनः शीघ्रता करे पवन देव। आपके कुमार सूर्य के अति समीप पहुंच गए हैं। उन्होंने सूर्य को ढक लिया है। रथ रोकिए सूर्यदेव, रथ रोकिए। पवन देव, आप हमारी गति क्यों रोकना चाहते हैं? क्या आप जानते नहीं कि? जानता हूं, भली भांति जानता हूं कि आप समय की गति को नहीं रोक सकते, कि आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, परंतु आज यही करना होगा। ये मेरे पुत्र के जीवन का प्रश्न है सूर्यदेव। ये आप क्या कह रहे हैं? सत्य कह रहा हूं सूर्यदेव। वो देखिए। सारथी, रथ रुको। पर ये कैसे संभव है सूर्यदेव? ये तो प्रकृति के नियमों के विपरीत होगा। पवन कुमार के प्राण चले जाएंगे, ये भी तो प्रकृति के नियमों के अनुकूल नहीं होगा। शीघ्रता करो, वो बालक हमारी ओर बढ़ रहा है।
रथ रोकिए सूर्यदेव। यदि मेरे पुत्र पर संकट आया तो घोर अनर्थ हो जाएगा सूर्यदेव। वो भस्म हो जाएगा सूर्यदेव। अब बहुत हो गया स्वामी, उसे बचाइए, उसकी रक्षा कीजिए। ये सब मुझसे अब नहीं देखा जाता। आंखें खोलिए स्वामी, आंखें खोलिए। परिणाम तो अभी शेष है देवी पार्वती। अब नहीं देखना है परिणाम मुझे। केसरी कुमार के प्राणों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पुनः आप चिंतित क्यों हो रही देवी? उन्हीं के लिए तो यह सब हो रहा है। इतने बड़े संकट में डालकर कौन सा भला कर रहे हैं आप? कौन सी लीला है ये प्रभु? केसरी और अंजनी के बारे में भी कुछ सोचिए। शीघ्रता कीजिए देवराज, कहीं वो मेरे ग्रास को निगल न जाए। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।